नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज़ मेथड्स टू कंट्रोल द वीड्स। हम पहले इसमें वीड्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने वीड के बारे में पढ़ा है एंड उसमें उसकी हाउ द वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट्स, ये इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आगे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल द वीड्स। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड जो हैं वो अपनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर डिज़ाइनिंग एनी वीड कंट्रोल प्रोग्राम इन ए गिवन एरिया, वन मस्ट नो द नेचर एंड हैबिटेट ऑफ द वीड्स इन दैट एरिया। तो पहले वीड कंट्रोल प्रोग्राम बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस एरिया में वीड्स जो हैं कौन कौन से ग्रो करते हैं, किस तरीके की नेचर के वीड्स ग्रो करते हैं, हैबिटेट कैसा है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरमेंटल चेंजेस होने के साथ साथ वीड्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द हर्बिसाइड्स। और वो हर्बिसाइड्स वीड्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उसके अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। बिफोर सेलेक्टिंग ए मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, वन मस्ट हैव इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ द वायबल सीड्स एंड नेचर ऑफ द डिस्पोजल ऑफ सीड्स। तो कोई भी वीड कंट्रोल मेथड को सेलेक्ट करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कितने वायबल नंबर ऑफ़ सीड्स अगर सॉइल में प्रेजेंट हों तब सीड जो हैं वो डिस्पर्स हो सकते हैं, या फिर उनमें से उनकी जर्मिनेशन से वीड्स जो हैं वो बन सकते हैं। डोरमेंसी ऑफ सीड्स क्या है, कैसी है। डोरमेंसी का मतलब है कि सीड अपने अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में मिट्टी में पड़े रहते हैं, और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। उस पीरियड को डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं। वो डोरमेंसी पीरियड डिसाइड करता है कि सीड्स कितने टाइम के लिए सॉइल में बिना डिग्रेड हुए सर्वाइव कर सकते हैं। लॉन्गेविटी ऑफ द बरीड सीड्स, जो ये भी वही चीज़ है। डोरमेंसी का मतलब है कि सीड का जर्मिनेट करना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, और लॉन्गेविटी ऑफ बरीड सीड का मतलब है मिट्टी में दबे हुए सीड जो है वो कितनी देर के लिए मिट्टी में पड़े रह सकते हैं। एंड एबिलिटी टू सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशंस, और एडवर्स कंडीशन में जो कंडीशंस उसके फेवरेबल नहीं हैं उन कंडीशंस में कितने टाइम पीरियड के लिए वो सर्वाइव कर सकते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ वीड जो है वो कितना लंबा लाइफ स्पैन जो है वो शो कर रहा है। सॉइल टेक्सचर्स, मॉइस्चर एंड द एरिया टू बी कंट्रोल्ड। तो सॉइल में मॉइस्चर कैसा है। इन केस ऑफ द सॉइल अप्लाइड वॉलेटाइल herbicides, the herbicide will be successfully only in sandy loam soil but not in the clay soil। तो herbicides जो हैं वो sandy loam soil के ऊपर ग्रो करेंगे, clay soil के ऊपर नहीं। flooding as a method of weed control will be successful only in heavy soil and not in sandy soil। तो जो फ्लडिंग मेथड है वीड कंट्रोल करवाने के लिए वो सिर्फ हैवी सॉइल के ऊपर काम कर सकता है, सैंडी सॉइल के ऊपर नहीं। नॉट इन सैंडी सॉइल। द एरिया टू बी कंट्रोल्ड, जिस एरिया को हम कंट्रोल करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ वीड कंट्रोल आर, नंबर 1 प्रिवेंशन की वीड्स के जिस टाइम पे हम क्रॉप के सीड्स जो हैं वो सो करवाना चाहते हैं उस टाइम ये देखा जाए कि हमारे सीड्स जो हैं वो वीड्स के सीड से फ्री हों, उनमें वीड के सीड्स प्रेजेंट ना हों। तो ऐसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं वीड्स को हमारी फील्ड में ग्रो करने से। इरेडिकेशन, जैसे ही वीड ग्रो करें उनको हाथ से या मशीनों की हेल्प से हटा दिया जाए। कंट्रोल, वीड को कंट्रोल करने के लिए केमिकल कंट्रोल का सहारा लिया जाए। मैनेजमेंट जो है दैट यूज टू हेल्प अस फॉर कंट्रोलिंग द वीड्स विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स एंड विद द हेल्प ऑफ by providing the dose of controlled dose of the फर्टिलाइजर्स आल्सो वी कैन कंट्रोल द वीड्स, क्योंकि वीड्स जो हैं वो फर्टिलाइजर्स के लिए या न्यूट्रिएंट्स के लिए सॉइल में अपने क्रॉप प्लांट के साथ compete करते हैं। इफ़ दे विल बी गेटिंग द nutrients from outside in the form of the fertilizers, they will not be competing with our crop and the crop will be growing successfully।
ठीक है, तो और हमारी क्रॉप जो है वो सक्सेसफुली ग्रो कर सकती है। आगे है प्रिवेंटिव वीड कंट्रोल, जिसमें सबसे पहले आता है इट एनकम्पासेस ऑल द मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन एंड और एस्टेब्लिशमेंट एंड स्प्रेड ऑफ वीड्स। तो सबसे पहले इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट और स्प्रेड ऑफ वीड्स जो हैं उसको एस्टेब्लिश होने से और वीड्स को स्प्रेड होने से रोक देना चाहिए। सच एरियाज़ में भी लोकल, रीजनल और नेशनल इन साइज़। तो जो स्प्रेडिंग एरियाज़ हैं वो लोकल, रीजनल या फिर नेशनल हो सकते हैं। नो वीड कंट्रोल प्रोग्राम इज सक्सेसफुल इफ़ एडिक्वेट प्रिवेंटिव मेजर्स आर नॉट टेकन टू रिड्यूस वीड इन्फेस्टेशन। तो कोई भी वीड कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहता है अगर उसमें वीड इन्फेस्टेशन जो है वो कम ना की जा सके। तो it is a long term planning so that the weeds could be controlled or managed more effectively and economically than is possible where these are allowed to disperse freely। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के टाइम पे वीड जो है उनको कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए इफ़ेक्टिवली और इकोनॉमिकली उसको फ्रीली डिस्पर्स होने से रोकना पड़ेगा। फॉलोइंग प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स आर suggested for adoption whereas possible and practicable. First one is avoid using crop that are infested with weed seeds for sowing। तो उन क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए करवाने से बचना चाहिए जिनमें ऑलरेडी सीड्स जो वीड हैं उनके सीड्स प्रेजेंट हैं। अवॉइड फीडिंग स्क्रीनिंग्स and other material containing weed seeds to the farm animals। तो फीडिंग के लिए फार्म एनिमल्स को ऐसे जो फीड सब्सटेंसेस हैं नहीं देने चाहिए जिनमें वीड्स के सीड्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो। अवॉइड एडिंग वीड्स टू द मैन्योर पिट्स में वीड्स को ऐड करने से बचना चाहिए। क्लीन द फार्म मशीनरी thoroughly before moving it from one field to another. This is particularly important for seed drills। तो सीड ड्रिल्स जैसे मशीनों को एक खेत से दूसरे खेत में लेके जाने के टाइम पे उनको अच्छे से धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। अवॉइड द यूज़ ऑफ ग्रेवल सैंड एंड सॉइल फ्रॉम वीड इन्फेस्टेड। तो ग्रेवल सैंड जो है या सॉइल है जो वीड इन्फेस्टेड एरियाज़ है वहाँ से यूज़ करने से बचना चाहिए। इंस्पेक्ट नर्सरी स्टॉक फॉर द प्रेजेंस ऑफ द वीड सीडलिंग्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स एक्सेट्रा। तो नर्सरी का जो स्टॉक है जहाँ से हम अपने पौधे खरीदने वाले हैं वहाँ पे भी वीड सीडलिंग्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। कीप इरिगेशन चैनल्स, फेंस लाइन्स एंड अनक्रॉप्ड एरियाज़ क्लीन। इरिगेशन चैनल्स और फेंस लाइन्स और अनक्रॉप्ड एरियाज़ को क्लीन रखना चाहिए। यूज़ विजिलेंस, इंस्पेक्ट योर फार्म फ्रीक्वेंटली for any strange looking weed seedlings। Destroy such patches of a new weed by digging deep and burning the weed along with its roots। Sterilize the spot with suitable chemical। तो विजिलेंस को यूज़ करना चाहिए, अपने फार्म को फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट करना चाहिए। तो जिसमें स्टोरी लुकिंग वीड सीडलिंग्स जो हैं, स्ट्रेंज लुकिंग वीड सीडलिंग्स हैं उनको हटा देना चाहिए। डिस्ट्रॉय सच पैचेज ऑफ new weed by digging deep and burning the weed along with its roots। Sterilize the spot with suitable chemical। तो जो स्पॉट है जहाँ पे वीड्स देखे गए हैं उनको सूटेबल केमिकल से स्टेरलाइज करवाना चाहिए। क्वारंटाइन रेगुलेशंस are available in almost all the countries to deny the entry of the weed seeds and other propagules into the country through airport and shipyards। तो अलग अलग कंट्रीज़ में एयरपोर्ट्स और शिपयार्ड्स में इस चीज़ को क्वारंटाइन कर दिया जाता है कि ऑलरेडी अगर कोई वीड के सीड जो हैं वो देखे जाएं या वैसे भी सीड ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज़ नॉट मच ईजी एट एयरपोर्ट्स एंड शिपयार्ड्स। तो मेजर प्रिकॉशन जो ली जाती है वो इसीलिए ली जाती है कि जो वीड्स हैं उनके सीड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल ना कर सकें। वीड फ्री क्रॉप सीड्स है आगे, नेक्स्ट पॉइंट है वीड फ्री क्रॉप सीड्स, जिसमें इट मे बी प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग द प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स
तो नीचे लिखे प्रिकॉशनरी मेजर जो हैं उनको हम जब यूज़ करेंगे तो वीड्स फ्री क्रॉप्स जो हैं उनको उगाने में हमें हेल्प मिल सकती है, उनको ग्रो करवाने में हेल्प मिल सकती है. फर्स्ट वन इज़ separating crop seeds from admixture of crop and weed seeds using the physical differences like size, shape, color, weight or texture and electrical properties. तो क्रॉप सीड्स में से वीड्स के सीड्स को अलग कर देना चाहिए, जिसमें फ़िज़िकल डिफरेंसेस जैसे साइज़, शेप, कलर, वेट और टेक्सचर और इन ऐसे फ़िज़िकल अपीयरेंस को चेक करके वीड्स को अलग कर देना चाहिए क्रॉप सीड्स में से. यूजिंग ए स्क्रीन क्लीनर्स एंड specific gravity separators which differentiate seeds based on the seed size, shape, surface area and specific gravity. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और यानी वेट के अकॉर्डिंग उसको चेक करके एयर स्क्रीन क्लीनर्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर्स की हेल्प से उनको अलग कर देना चाहिए. थ्रू मीन्स ऑफ द सीड सर्टिफिकेशन वी कैन गेट सर्टिफाइड सीड्स एंड कैन बी यूज्ड safely because the certified seeds contain no contaminant weed seeds. तो सर्टिफाइड सीड्स को यूज़ करना चाहिए क्योंकि उनमें कंटेमिनेटेड वीड सीड्स जो हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं. वीड लॉज आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ वीड स्पीशीज इन द यूज़ ऑफ द वेल अडेप्टेड हाई क्वालिटी सीड्स को यूज़ करने के लिए वीड स्पीशीज़ को यूज़ करने से हम वीड स्पीशीज़ को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं. दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द फार्मर्स फ्रॉम यूजिंग मिसलेबल्ड और कंटेमिनेटेड सीड एंड लीगली प्रोहिबिटेड सीड्स ऑफ नॉक्सियस वीड्स फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री. तो कंट्री में जो गलत सीड्स हैं उनको एंटर करने से रोकने में हेल्प करते हैं ये, क्योंकि सर्टिफाइड सीड्स अगर यूज़ किए जाएंगे तो they will be only getting the pure seeds for their crop only and without any intermixing of the weeds in them. Quarantine laws enforce isolation of an area in which the severe weed has become established and prevent the movement of the weed into an uninfected area. क्वारंटाइन करने से जो जिस एरिया में वीड्स ऑलरेडी स्प्रेड हो रहे हैं हो चुके हैं उसको क्वारंटाइन कर देने से, आइसोलेट कर देने से वीड्स जो हैं बाकी अनइन्फेक्टेड एरिया में स्प्रेड होने से रोके जा सकते हैं. यूज़ ऑफ प्री इमर्जेंस बाय हर्बिसाइड्स आल्सो हेल्पफुल in prevention because herbicides will not allow the germination of the weeds. तो herbicides जो हैं उसके प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स होने का मतलब है कि सीड्स को ग्रो करते टाइम, जर्मिनेट करते टाइम जो वीड्स हैं उनके सीड्स को सीड जर्मिनेट होने से पहले ही हर्बिसाइड्स का यूज़ अगर कर लिया जाएगा तो सीड्स जो हैं वो एमर्ज नहीं होंगे, उनमें से प्लांट्स एमर्ज नहीं होंगे एंड दे विल बी कंट्रोल्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड. इरेडिकेशन है आगे. इट इन्फर्स दैट ए गिवन वीड स्पीशीज its seeds and vegetative part has been killed or completely removed from a given area and that will not reappear unless reintroduced into the area. तो इसका मतलब है कि जो वेजिटेटिव पार्ट है वीड का वो कम्प्लीटली किल किया जा चुका है या उखाड़ा जा चुका है और दोबारा वो रीअपीयर नहीं होगा फील्ड में जब तक कि उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस ना करवाया जाए. बिकॉज ऑफ इट्स डिफ़िकल्टी एंड हाई कॉस्ट इरेडिकेशन इज़ यूजुअली अटेम्प्टेड ओनली इन स्मॉलर एरियाज़. क्योंकि इरेडिकेशन जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इसमें कॉस्ट हाई रहती है, तो ये छोटे एरिया में ही अप्लाई किया जा सकता है. इरेडिकेशन इज़ ऑफन यूज्ड इन हाई वैल्यू एरियाज सच एज ग्रीन हाउसेज, ऑर्नामेंटल प्लांट बेड्स एंड कंटेनर्स. तो जो इरेडिकेशन है उसको यूज़ करने के लिए ग्रीन हाउसेस में हो सकती है, ऑर्नामेंटल प्लांट बेड्स में हो सकती है, कंटेनर्स में हो सकती है इरेडिकेशन. दिस मे बी डिज़ायरेबल एंड इकोनॉमिकल व्हेन द वीड स्पीशीज इज़ एक्सट्रीमली नॉक्सियस एंड परसिस्टेंट एज टू मेक क्रॉपिंग डिफ़िकल्ट एंड इकोनॉमिकल. तो ये तब किया जाता है जब क्रॉपिंग जो है वो डिफ़िकल्ट है और इकोनॉमिकली डिफ़िकल्ट है और वीड स्पीशीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई नहीं है.